हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज अपने सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। यदि कोई साबुन का बुलबुला है उसे आवेशित किया जाए तो वो संतुलित कब रह सकता है कि वो फूट न जाए। ओके राइट, इस पर अपन डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, पिछला जो लेक्चर था वो था विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा। ओके स्टूडेंट, तो अपन आगे चलते हैं। अपना जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आवेशित साबुन के बुलबुले का आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। यह आज का अपना टॉपिक है। ओके, तो मैं टॉपिक पर बात करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। साबुन का जो बुलबुला होता है उसकी इंटरफेस जो होती है, इंटरनल जो फेस होती है, इंटरनल जो सरफेस होती है, वहाँ पर जो प्रेशर होता है, जो आंतरिक दाब होता है, वो बाहरी सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। समझ गए आप? साबुन का बुलबुला आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि साबुन के बुलबुले में अंदर भी एयर होती है। ओके राइट, अंदर क्या होती है? साबुन के बुलबुले में एयर होती है। तो अंदर जो हवा का दाब है और बाहर की सतह पर दाब रहेगा वायुमंडलीय दाब, और अंदर रहेगा उसके आंतरिक जो हवा एयर है उसका दाब। तो उस अंदर वाली सतह का दाब बाहर वाली वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, और इस अंतर को दाब अधिके कहते हैं। इस अंतर को क्या कहते हैं? दाब अधिके कहते हैं। ओके राइट, तो देखिए इधर आप चलते हैं, अपन आगे एक्सप्लेन करता हूं कि साबुन के बुलबुले में साबुन के बुलबुले में जो आंतरिक सतह है ना, साबुन के बुलबुले में आंतरिक सतह पर हवा का जो दाब है, आंतरिक सतह पर हवा का दाब, आंतरिक सतह पर हवा का दाब बाहरी सतह के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। इसे दाब अधिके कहते हैं। जब ये बात हो तो फिर बुलबुला संतुलित कैसे हुआ? संतुलित फूला हुआ कैसे रह गया? आंतरिक सतह का प्रेशर बाहरी सतह के प्रेशर से ज़्यादा है तो फिर तो बुलबुला संतुलित नहीं होगा, बुलबुला ऐसे फूट जाएगा। संतुलित कैसे हुआ बताइए फिर आप? ये तो दाब अधिक ही हो गया। ठीक है भाई, अंदर सतह का दाब ज़्यादा है, बाहर सतह का दाब ज़्यादा है, बाहर सतह का दाब कम है, तो फिर जो बुलबुला है वो एक जगह स्थिर कैसे हुआ? सतह रुक गया कैसे बुलबुला? संतुलित कैसे हो गया बुलबुला? इस पर अपन डिस्कस करते हैं आगे। ओके, तो इस दाब अधिके को पता है कौन संतुलित करता है? इस दाब अधिके को बुलबुले का पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। अब बात आ गई सरफेस टेंशन की। ये 11th का टॉपिक है, 11th क्लास का टॉपिक है सरफेस टेंशन में। अब जो ऐसे दाब अधिक ऐसे हैं तो फिर बुलबुला संतुलित कैसे हुआ? तो सरफेस टेंशन ऐसे हैं। सरफेस टेंशन समझ गए आप? जो पार्टिकल्स है, साबुन के बुलबुले जो पार्टिकल्स है वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं अपनी सरफेस को जितना हो सके कम बनाए रखना चाहते हैं, उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। सरफेस में टेंशन हो गया, खिंचाव उत्पन्न हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो सारे पार्टिकल्स है ना, अपनी जो बुलबुले के सारे पार्टिकल्स है वो अपनी सतह को कम रखने का प्रयास करते हैं, मतलब ऐसे
इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। और जबकि दाब अधिक लग रहा है ऐसे, जबकि पृष्ठ तनाव लग रहा है ऐसे, राइट, तो इसको संतुलित कौन करेगा? दाब अधिके को पृष्ठ तनाव क्या कर देगा? संतुलित कर देगा। ओके, और बूंद क्या रहेगी? संतुलन अवस्था में रहती है। ठीक है, तो इस दाब अधिके को कौन संतुलित करता है? ये जो दाब की जो अधिकता है, इस अधिकता को कौन संतुलित करता है? पृष्ठ तनाव संतुलित कर देता है। आगे मैं बात करता हूँ पृष्ठ तनाव, ये दाब अधिके कितना होता है? यदि बुलबुले की जो साबुन का बुलबुला है, मान लो उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, यदि बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल आर वह उसका जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव कैपिटल टी हो, तो जो दाब अधिके है ना वो कितना हो जाता है? देखिए, दाब अधिके को पी ई एक्स से प्रदर्शित करते हैं और 40 अपॉन में स्मॉल आर आ जाएगा। ये दाब अधिके हैं साबुन के बुलबुले में, इसका डेरिवेशन चलता है 11th क्लास में। जो नॉर्मल जल की बूंद होती है उसमें 2T अपॉन में आर होता है, क्योंकि उसमें एक सरफेस, एक सतह होती है, जबकि इसमें दो मुक्त सतह होती है। साबुन के बुलबुले में दो मुक्त सतह होती है, इसलिए 40 अपॉन में स्मॉल आर आ गया। और जल की बूंद में एक ही मुक्त सतह होती है, इसलिए उसमें 2T अपॉन में स्मॉल आर आ जाता है। ये दाब अधिके है, ये है दाब अधिके। टी यहाँ सरफेस टेंशन है, स्मॉल आर बुलबुले की त्रिज्या है, तो 40 अपॉन में स्मॉल आर हो गया। ये दाब अधिके है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं आगे। तो यहाँ पी ई एक्स क्या है? दाब अधिके, और ये क्या हो गया? 40 अपॉन में स्मॉल आर हो गया। अब यदि मैं क्या करूँ, इस बुलबुले को आवेशित कर दूँ तो इस बुलबुले को सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, मतलब कितना किया? आवेश घनत्व दे दिया है मैंने। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित किया जाए तो, आवेशित किया जाए तो विद्युत दाब, आपको पता है इसको यदि आप आवेशित करोगे ना, अभी तो दाब अधिके चल रहा था, पी ई एक्स इक्वल टू 40 अपॉन में स्मॉल आर। अब यदि आप इसको आवेश दे दिया, आपने इस बुलबुले को आवेश दे दिया, तो आपको पता है इसकी सतह पर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर और लगने लग जाता है बाहर की ओर से। दाब अधिके भी बाहर की ओर से, और जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो भी ऐसे ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या था? सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है, विद्युत दाब, चालक की सतह पर बल निकला था, बल और दाब। बल था सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एस, और दाब था एस कट के सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताइए, अब क्या हो जाएगा? अब जो दाब अधिके है वो क्या हो जाएगा? अब दाब अधिके क्या हो जाएगा? पहले तो केवल पी ई एक्स इक्वल टू 40 अपॉन में स्मॉल आर था जब बूंद उदासीन थी बुलबुला। अब क्या हो जाएगा? अब आपको पता है पी ई एक्स प्लस पी विद्युत दाब और जुड़ जाएगा और 40 अपॉन में। अब आपके कई बार दिमाग में आ गई, सर पी ई एक्स प्लस पी ई बराबर 40 अपॉन में स्मॉल आर कैसे हुआ? पी ई एक्स बराबर पी ई बराबर, तो पी एक्स तो हो गया 40 अपॉन में और प्लस पी ई हो गया सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन है, जब बुलबुला उदासीन था तब तो 40 अपॉन में स्मॉल आर होता है, और जब उस पर एक प्रेशर और लगने लग गया दाब अधिके, तो ये रहने वाला है 40 अपॉन में स्मॉल आर कंप्लीट। एक प्रेशर और जुड़ गया तो मैंने जोड़ दिया, दाब अधिके ये रहेगा 40 अपॉन में स्मॉल आर। अब की बार जो 40 अपॉन में स्मॉल आर है वो पी ई एक्स प्लस पी ई के बराबर है। यहाँ पी ई एक्स के बराबर ही था 40 अपॉन में स्मॉल आर। ओके राइट, तो ये था अपना। तो यहाँ बताइए पी ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 40 अपॉन में स्मॉल आर, और माइनस के क्या हो गया? पी इलेक्ट्रिक प्रेशर, और जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? 40 अपॉन में स्मॉल आर इलेक्ट्रिक प्रेशर है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, यदि बुलबुला संतुलित रहे, अब तो आप क्या मानोगे? पी ई एक्स का मान 0 रहना चाहिए ना, दाब अधिके 0 होगा, दाब अधिके नहीं होगा 0 होगा, मतलब दाब अधिके नहीं होगा तो बुलबुला क्या रहेगा? संतुलित रहेगा। मेरी बात समझ गया बच्चे अच्छी तरीके से? क्योंकि दाब अधिके रहेगा तो बुलबुला तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। बुलबुला संतुलित नहीं रहेगा, दाब अधिके रहेगा तो बुलबुला फूलता हुआ क्या हो जाएगा? फूट जाएगा।
आपको बुलबुले को संतुलित रखना है तो दाब आदि के कितना Pex का मान आप कितना लोगे, Pex बराबर 0 होगा तो बुलबुला क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। ओके, तो मैं क्या यहाँ पे क्या पॉइंट लिखूँ कि साहब बुलबुले के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, बताइए। बुलबुले के संतुलन के लिए, बुलबुले के संतुलन के लिए आप क्या बोलोगे कि जो दाब अधिके है वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। कोई दाब अधिके नहीं होना चाहिए, तब बुलबुला क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। अरे मैं संतुलित कब रहूँगा, मेरे ऊपर कोई बल अधिके नहीं हो, ना इधर ना इधर, मैं संतुलित रहूँगा। सीधी सी 5 इधर 4 इधर तो मेरे पास बल अधिके है 1 न्यूटन का, मैं इधर जाऊँगा। मेरी बात समझ गया अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो मेरे ऊपर बल अधिके रहेगा तो मैं जाऊँगा, बल अधिके नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो बुलबुले पर बल अधिके होगी तो बुलबुला फूलेगा, फूट जाएगा। और यदि बल दाब अधिके नहीं है तो वो संतुलित रहेगा। तो Px बराबर 0। तो बताइए क्या हो जाएगा, 40 अपॉन में स्मॉल r माइनस के सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। 40 अपॉन में स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहला पॉइंट मुझे यहाँ निकालना है बुलबुले की त्रिज्या। यहाँ से न्यूमेरिकल से ध्यान रखना, बुलबुले की त्रिज्या निकालना है सबसे पहले मुझे। तो बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, वैसे गुणा करो, 4 दूनी 8 t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर। पहला पॉइंट निकाल लिया मैंने, बुलबुले की त्रिज्या निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा निकालता हूँ, वो है बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, स्क्रीनशॉट का आप ध्यान रखा करो, ले लिया होगा आपने। तो देखिए हाँ क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है वहाँ से, वो रस 2 यहाँ से ले लो, वैसे गुना किया तो 8t एप्सिलॉन नॉट, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ गया, r आ गया सिग्मा। और सिग्मा निकालना चाहो तो सिग्मा बराबर हो गया रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ गया, स्मॉल r। ये आ गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी निकाल लिया मैंने। ओके, और मैंने उस बुलबुले की त्रिज्या भी निकाल ली। कौन से बुलबुले की त्रिज्या निकाल ली, जो संतुलित है उस बुलबुले की त्रिज्या निकाल ली कि इतनी त्रिज्या पर बुलबुला संतुलित रहेगा। इस त्रिज्या से आपने ज़्यादा त्रिज्या बढ़ाने की कोशिश की या कम कोशिश की तो क्या हो जाएगा, बुलबुला संतुलित नहीं रह पाएगा, फूट जाएगा। ओके राइट, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यदि आपने बुलबुले को इतना चार्ज दिया तो क्या हो जाएगा, इतना चार्ज रहा तो बुलबुला क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। इससे ज़्यादा चार्ज आपने दे दिया तो आपको पता है फूलेगा और क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। राइट, और थर्ड निकाल लेता हूँ, बुलबुले पर आवेश भी निकाल लेता हूँ। बुलबुले पर क्या निकाल लिया मैंने, बुलबुले पर आवेश भी मैं निकाल लेता हूँ। तो बताइए बुलबुले पर आवेश क्या हो जाएगा, आपको पता है सिग्मा बराबर ये था, तो सिग्मा बराबर क्या होता है आपको पता है अच्छे तरीके से, सिग्मा बराबर होता है Q बटा S। तो Q बटा S इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट बटा R। आपको Q चाहिए तो S क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा S, और क्या आ गया 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ गया, R आ गया। ठीक, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, Q बराबर, या तो ऐसे रहने दो, या S का मान कितना होता है आपको पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बुलबुले का, 4 पाई r स्क्वायर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r। ठीक है, आगे यदि आप कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा, हाँ 4 अंदर गया तो ये r स्क्वायर है। ठीक है, इस r स्क्वायर को अंदर लेकर गया तो देखिए अंदर ले जाते हैं, सबको कम्प्लीटली अंदर ले जाते हैं। 4 को अंदर लेके गया तो 2 हो जाएगा, 2 × 8 t एप्सिलॉन नॉट। पाई को अंदर लेके जाऊंगा, पाई को रहने दो आप, चलो मैंने पाई को क्या किया, पाई स्क्वायर, अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप समझ गए होंगे 4 अंदर गया तो कितना हो गया,
यहाँ 16, 16 का 4, यहाँ यदि मैं 4 करूँगा, 4 का 2, 16, ओके। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, इस 4 पाई को है ना बाहर रहने दो, 4 पाई को मैंने बाहर रहने दिया और इसको ले जाओ 8t एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को अंदर लेके गया तो r की पावर 4 हो जाएगी, बाहर आएगा तो r स्क्वायर हो जाएगी, r से r क्या हो गया, कट गया और q बराबर क्या आ गया 4 पाई 8t एप्सिलॉन नॉट, एक r से r कट गया था और कितना आ जाएगा r³। ओके, यह आ गया क्या, नंबर 3 बुलबुले पर चार्ज। बुलबुले पर आपको इतना चार्ज रखना है तब बुलबुला संतुलित रहेगा। ये था पृष्ठ आवेश न तो इतना पृष्ठ आवेश न तो रहेगा तो बुलबुला संतुलित रहेगा। ये थी त्रिज्या, ये थी त्रिज्या, यदि आप इतनी त्रिज्या रखोगे बुलबुले की तो बुलबुला क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, अन्यथा बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ओके, तो ये था आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें 11th क्लास की थी जो मैंने आपको बता दी, जैसे सरफेस टेंशन। ओके, तो बुलबुले का आंतरिक सतह का, देखो एक साबुन का बुलबुला होता है, एक होता है पानी का, जल का, पानी का बुलबुला। पानी के बुलबुले में एक ही सरफेस होती है। पानी के, क्या आपने पानी की ड्रॉप देखी तो क्या उसके अंदर एयर होती है, क्या नहीं होती है, एक ही सरफेस होती है। साबुन का बुलबुला देखा है तो अंदर भी एयर होती है। ओके, तो उसमें 2 मुक्त सतह होती है, इसलिए इसका 40/r होता है जो दाब अधिक होता है, और वो वहाँ दाब अधिक जल की बूंद में होता है 2T/r। ठीक है, तो उस दाब अधिके से अपने डेरिवेशन को बनाया। पहले दाब अधिके Pex बराबर 40/r था, जब बुलबुले को कोई आवेश नहीं दिया था, आवेश दे दिया तो एक इलेक्ट्रिक प्रेशर और लगने लग गया। आपको पता है चालक की सतह पर लगने वाला दाब, तो वो भी जुड़ जाएगा। दाब अधिके वो रहने वाला है 40/r, और वहाँ से अपने Pex का समीकरण बना लिया और Px का समीकरण चलने दिया। और आपको पता है बुलबुले को यदि संतुलन अवस्था में बुलबुला रहना है तो क्या दाब अधिके का मान 0 होना चाहिए, तो मैंने 0 रख दिया और ये अपने पास इक्वेशन आ गई। और मैंने 3 चीज़ें निकाल ली, बुलबुले की त्रिज्या निकाली, जो बुलबुला संतुलित है ना अभी उसकी त्रिज्या निकाली, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल लिया और उसका आवेश अपने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, ये अपना चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, चलेंगे चैप्टर नंबर 2 के। तो आप, यदि आपको वीडियो बहुत शानदार अच्छा लगे तो उसको जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दबा दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरा न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चैप्टर नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट। ओके।